माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। तीन दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग हो। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता। थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते हैं।
पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधवदास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का, नेत्रों में अश्रु भराए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधवदास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधवदास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधवदास जी परम विद्वान थे। माधवदास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधवदास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधवदास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे, कहां है माधवदास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधवदास की। पहुंच गए, माधवदास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहां से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधवदास जी बोले, सब हमको करने की इच्छा नहीं, हम विद्वान इसलिए नहीं बने कि सबको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। अच्छा, एक बात है, वैष्णव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैष्णव यदि गुणवान होगा तो अपने गुण को छुपाएगा। जो गुण प्रकाशित करता हो, समझना उसकी भक्ति अभी कमजोर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जो ठाकुर जी का स्वीकार किया गया वैष्णव होगा, वो अपनी कला को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाएगा। ये तो संसारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि बात बात पर दिखाना कि मुझ पर धन कितना, बात बात पर बताना कि मुझ में गुण कितने, बात बात पर प्रकाशित करना कि मुझ में कलाएं कितनी। ये भक्त का स्वरूप थोड़ी होता है। भक्त तो गोपनीय रखता है अपने स्वभाव, स्वरूप और अपनी योग्यताओं को। इसलिए हमारी प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों से जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं और गले में कंठी पहनते हैं। आप वैष्णव चिन्ह अंकित हो गए हो, अब तो गोपनीय हो जाओ। क्योंकि आप जब मुझसे कक्ष में मिलने आओगे तो नहीं कहूंगा, मैं ये बात मंच से ही कह सकता हूं कि आपको अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपना स्वरूप प्रकाशित मत करो कि आप कितने योग्य हो। वैष्णव का इस स्वरूप नहीं होता। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उन संत की महिमा इतनी थी कि महाराज चित्रकूट तक उनका प्रकाश हो गया। चित्रकूट के एक संत ने सुना कि वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब उनका भाव सुना। तो चित्रकूट के उन महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं वृंदावन, जाके उन संत का दर्शन करूं। कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर विराजते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग इधर देखो, वैष्णव कैसा होता है।
फोन तो थे नहीं कि उस पर फोटो मंगा लिया हो कि संत का फोटो भेज दो या उनकी वीडियो भेज दो, कुछ था नहीं। पहुंच गए वृंदावन। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, ये फलाने संत कहाँ रहते हैं? बोले वहां चले जाओ, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट पर रहते हैं। केसी घाट के समीप पहुंचे ही थे चित्रकूट वाले महाराज जी। उन्होंने जाकर के फिर पूछा किसी से, बोले भैया ये अमुक नाम के संत कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने। तो जिस व्यक्ति से पूछा वो बोले अच्छा उनके दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूं उन्हीं के दर्शन करने के लिए, आप मेरे संगी चल देना। बोले हाँ भैया ये बढ़िया है, बार बार कहां ढूंढेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी का, आप पा लीजिए। कहां से आए आप? बोले चित्रकूट से आए भैया। बोले ओहो चित्रकूट से आए, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पा लो। बैठा दिया, बैठा के उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद बोले भैया आप चलो महाराज जी के हमको दर्शन करा दो। बोले अभी महाराज जी का समय नहीं है दर्शन का, वो ना 2 घंटा बाद मिलेंगे। 2 घंटा क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले प्रसाद पाया, थोड़ी देर पौड़ लो, सो जाओ हमारे पास से। आसन बिछा दिया, बढ़िया सुंदर चद्दर। अरे हमको नींद नहीं है। नहीं नहीं सो जाइए ना, आप इतनी दूर चित्रकूट से आए हैं। उन नहीं माने तो जबरदस्ती उनको सुला दिया। बोले लेटो आप। हाथ पांव दबाने लगे, पैर पकड़ के मसलने लगे, हाथ दबाने लगे, पैरन में घी लगाने लगे। अरे भैया काय को इतनी सेवा कर रहे हो, हम जिस काम के लिए आए वो आप करने नहीं दे रहे। उन महाराज जी से हमको मिलना, उनसे मिलवा दो। अभी ले चलूंगा, थोड़ी देर हमको सेवा करने दो ना, मैं भी जाऊंगा वहां पे, आपको ले चलूंगा। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आया। अब वो महाराज जी बेचारे चिढ़ गए थे। बोले भैया हम आए थे अमुक नाम के संत हैं उनका दर्शन करने, और जब बाबा ने हमको पकड़ लिया यहीं पर, हमको पहले भोजन करा दिया, अब हमारे हाथ पांव दबा रहे हैं, जबरदस्ती पैर मसल रहे हैं हमारे। इनसे बोलो हमको छोड़े, हमको उनके दर्शन करने हैं। वो तीसरा व्यक्ति जो आया वो प्रणाम करके बोला आपके जो चरण दबा रहे हैं ये वही महाराज जी हैं जिनसे आप मिलने आए हो, ये वही संत हैं। चित्रकूट से आए हुए संत जो थे उनके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने जो सुना था ना, मुझे लगता था कि मैं देखूंगा तो उनका भाव अनुभव करने का प्रयास करूंगा, पर मुझे पता ही नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से उन्हीं के भाव देख रहा था। यही है असली ये 2 प्रकार के वैष्णव, एक वो जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है और एक वो जाकू ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है ना, वो हम सब हैं। हम में आडंबर भी है, हम में दंभ भी है, हम में प्रकाशन भी है, हम में सब कुछ है। पर ठाकुर जी जाको पकड़ लेना वो तो अत्यंत गौड़ हो जाता है, अत्यंत गोपनीय हो जाता है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो अपनी योग्यता जिससे संसार रीझे वो कार्य वो कर ही नहीं सकता। योग्यता बताने से 4 लोग रीझेंगे मुझसे, और वैष्णव को डर लगता है कि कहीं वो रीझ ना जाए मुझसे। मैं जिसको रिझाने के लिए बैठा हूं केवल वही रीझे। मीराबाई कहती हो बाला मैं बैरागन हूंगी मैं बैरागन इस पूरे पद की जो विशेष लाइन है ना, जो विशेष बात है मीराबाई की, आप लोग कहोगे मीराबाई भी तो प्रकाशित कर रही हैं कि मैं बैरागन होंगी, सबको गा गा के क्यों बता रही हैं? उनका कहने का एक ही उद्देश्य है, जिससे सब रीझे उसलिए नहीं। गाना मेरे साथ। जिन भेषा मारो सावरो रीझे,
हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली स्वर में गाओ। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका हनुमान जी महाराज सीता जी को सिंदूर लगाते देखते हैं तो सोचते हैं कि ओहो, एक सिंदूर की धार लगाने से आप श्री राम जी की गृहिणी कहलाएंगी, हम तो सर्वांगन अंग पे लगा लेंगे। ऐसे मीराबाई भी साधुओं से संतों से पूछती हैं, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? बोले इससे ये पहचान होती है कि हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई महाराज वही पहन के आ जाती हैं। बोले जिससे ये पता लगे कि मैं श्याम सुंदर क्यों, मैं तो वो पहनूंगी। कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो भगवा भेष, कहु तो भगवा भेष, कहु तो मोतियन मांग
गिरधर लाल प्यारे की। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। आओ भाई, आज्ञा हुई है व्यास मंच की, तुरंत आओ, नेक नेक आगे आओ, आगे वाले भी आगे आ जाओ। बस नार में बाम लगा लेना रात को। पीछे वाले कहाँ हैं बेचारे, तोड़ दो जेल, आ जाओ आगे सामर्थ हो तो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है, वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है कि वो प्रकाशित नहीं करता स्वयं को, अपने आप उसका प्रकाश हो जाए वो बात अलग है। और एक बात और सुनिए, वैष्णव गुणवान होते हुए भी अपने जब गुण का प्रकाश नहीं करता, तो ठाकुर जी उसका प्रकाश करते हैं। फिर माधवदास जी परम विद्वान, और एक विद्वान आकर के उनसे कहने लगा कि मुझसे शास्त्रार्थ करिए, आपको हरा करके आपसे विजय पत्र लिखवा करके लेके जाऊंगा तो काशी में मेरी बड़ी जय जयकार होगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। माधवदास जी ने कहा, भैया ये शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान नहीं हुआ मैं, या शास्त्रार्थ करने के लिए अध्ययन नहीं किया मैंने। मुझे जो शास्त्रों से करना था वो मैं कर चुका, अब तो मैं भजन में लग चुका हूं, अब ये सब नहीं, मेरा विषय नहीं है। वो तो पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं आप मुझसे शास्त्रार्थ करो और मुझे विजय पत्र लिखवाना है। माधवदास जी बोले, आप विजय पत्र ऐसे ही लिख लो, लाओ मुझे दो, मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है। तो फिर वो बोलता जा रहा है, माधवदास जी लिख रहे हैं, क्या लिखना है। बोले लिखिए कि मैं जब आया, मेरा नाम लिखिए, अमुक नाम के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए, इनका माधवदास जी ने बहुत स्वागत किया, माधवदास जी ने ऐसा किया, इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में चारों खाने चित हो गए माधवदास जी, और हार करके चरणों में प्रणाम करके अपनी हार स्वीकार की है। माधवदास जी ने लिख दिया, दिखा दिया, बोले देख लो, लिख दिया। हाँ, नीचे हस्ताक्षर कर दो, नीचे माधवदास ले जाओ भैया विजय पत्र, जिसको दिखाना दिखा दो, हमने तुमसे हार स्वीकार की। और वो व्यक्ति तो महाराज सीधा काशी पहुंचा। काशी में जाकर के विद्वानों से कहने लगा, लो तुम लोगों ने कहा था माधवदास को हरा के दिखाओ, हरा दिया मैंने उसको, माधवदास को हरा दिया तुमने। बोले चारों खाने चित हो गए, दंडौत करने लगे मेरे आगे, भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। बोले आपसे ज्यादा विद्वान कौन। बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले लो पढ़ो विजय पत्र। विजय पत्र ब्राह्मण पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि अमुक नाम का ब्राह्मण माधवदास जी की कुटिया में आया, माधवदास जी ने उसका स्वागत किया, स्वागत के पश्चात इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में माधवदास जी ने अमुक नाम के व्यक्ति को चारों खाने चित करके हरा दिया। अमुक नाम का व्यक्ति हार गया और नीचे माधवदास जी के हस्ताक्षर। बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। माधवदास जी हारे हैं, मैं नहीं हारा। बोले इसमें लिखा है। उसने देखा तो उसमें वही लिखा था, माधवदास जी से वो हार गया। अब तो सब काशी के ब्राह्मण उसकी निंदा करने लगे। बोले शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है, तुझको क्या लगा हम विजय पत्र पढ़ेंगे नहीं, तो दूर से दिखा देगा हम मान जाएंगे। अरे नहीं नहीं, सच में माधवदास ने ऐसा ही लिखा था कि वो हार गया। बोले लिखा था मतलब शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे नहीं, वो माधवदास कर नहीं रहा था शास्त्रार्थ। बोले मुझे करना नहीं, मैं विजय पत्र दे देता हूं। अब तो ब्राह्मणों को और झूठ पकड़ में आ गया। बोले इसने आते क्या कहा था कि मैं शास्त्रार्थ करके आया, चारों खाने चित करके आया। ब्राह्मणों ने कहा हम तेरी बात नहीं मानेंगे। बोला मैं फिर से जाऊंगा। बोले अब तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, हमारा एक गुप्तचर और जाएगा तेरे साथ, और अब की बार तुम जाके माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद जो हारेगा वो गधा पे बैठ करके, कालीत मुख पे पोत करके और पादुकाओं की चप्पल गले में धारण करके जगन्नाथपुरी में उसको घुमाना। हमारा गुप्तचर जब देख लेगा तब काशी में प्रमाणित होगा कि हाँ कौन जीता कौन हारा। बोला हाँ करवा लो। काशी के लोगों ने अपना गुप्तचर भेज दिया। ये दोबारा से गए,
अब की बार जैसे ही माधवदास जी की कुटिया पे पहुंचे, तो माधवदास जी समुद्र स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये आए, आकर के ढूंढने लगे, कहाँ है माधवदास, कहाँ है इतने में ही श्री जगन्नाथ भगवान और बलराम जी छोटे छोटे बालक बन के आए। दो कथाएं हैं इसमें एक कथा तो यह है कि माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आ गए और जगन्नाथ जी ने आकर के शास्त्रार्थ करके उसको हरा के गधे पे बैठा दिया। एक और कथा ऐसी आती है कि जगन्नाथ भगवान और श्री बलराम जी दो छोटे छोटे बटुक बालक बन के आ गए। बालक बन करके आए, आगे वो क्यों खटखटा रहे हो हमारे गुरु जी का दरवाजा? बोले कहाँ है माधवदास? जगन्नाथ जी बोले तमीज से बोलो, हमारे गुरु जी का नाम ऐसे बोलते हो? बहुत विद्वान है वो। बोले हम उसको शास्त्रार्थ में हराने आए हैं और उसको हरा करके गधा पे बैठाएंगे, कालीत पोत करके पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। बलराम जी तो क्रोध में भर गए। बोले तू एक काम कर, तू हम तो शास्त्रार्थ कर ले पहले। ये छोटे छोटे बालक, तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा मैं? बोले तुम हमको हरा दो तो हम माधवदास जी को पास ले चलेंगे। ठाकुर जी से शास्त्रार्थ में कैसे जीते? बलराम जी और ठाकुर जी ने ऐसे शास्त्र सुनाए, महाराज वो हार गया। जैसे ही हार हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे, सब चिल्लाने लगे, बोलो गधा लाओ, गधा लाओ, इसको बैठाओ, हार गया। अब वो तो भागने लगा, बलराम जी ने पकड़ा उसको, बोले कहां जा रहे हो, बैठो गधा पे। ठाकुर जी गधा लेके आए, उस पर उसको बैठा दिया, मुख पे काली पोत करके, और बलराम जी और श्री जगन्नाथ भगवानी गधा पे बैठा के उसको पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाने लगे। गुप्तचर ने दूर से देख लिया। अब वो ब्राह्मण मुंह छुपाए, बोले इसको नहीं दिख जाऊं मैं, काशी में हल्ला करेगा। उसने तो देख ही लिया। इतने में ही माधवदास जी आए। माधवदास जी जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखा बड़ी भीड़ बालकों की घूम रही है और ये गधा पे कौन बैठा है। आगे जाकर के देखा तो वही ब्राह्मण था जो विजय पत्र लिखवा के ले गया था। माधवदास जी ने जैसे ही देखा तो नीचे देखा तो गधा के गले में रस्सी बांध के दो बालक, श्याम और गौर वर्ण के दो बालक घूम रहे हैं। माधवदास जी तो देखते ही समझ गए तो जगन्नाथ जी। जाकर के माधवदास जी बोले जय जय, क्या कर रहे हो? जगन्नाथ भगवान तो गधा वधा छोड़ के भाज गए वहां से, बलराम जी भी भाज गए, उसको ब्राह्मण को छोड़ दिया वहीं पे। माधवदास जी गए, उतारा उसको, अरे भैया ये आप क्या अपने गमछा से उसका मुख पहुंचा, ये गधा पे क्यों घूम रहे थे आप? बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं, तुम्हारे बच्चों ने हरा दिया मुझे, तुम्हारे विद्यार्थियों ने हरा दिया, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं? बहुत उदास हो गया था वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण। माधवदास जी ने हृदय से लगाया, बोले अब अपनी उदासी छोड़ो और मैं तुमको एक रहस्य बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले जो बालक इतनी देर से तुम्हारे सामने बैठ के शास्त्र सुना रहे थे वो कोई बालक नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ जी थे, साक्षात श्री बलभद्र जी थे। अरे भैया तुम्हारी विद्वत्ता रंग लाई, तुम्हारा बार बार जगन्नाथपुरी आना इतना भा गया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ गए और तुमको दर्शन देके गए। जगन्नाथ जी का अनुयायी बना दिया उस विद्वान को। उसकी विद्वत्ता का मूल सार्थकता क्या होनी चाहिए विद्वत्ता की? श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, वो दिला दिए उसको। ऐसे श्री माधवदास। तो हम प्रसंग ये लेके बैठे थे कि श्री जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं? जगन्नाथ भगवान इतने महाप्रभु हैं और भगवान को बीमारी होना, ये माधवदास जी के चरित्र में ही आता है कि श्री माधवदास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधवदास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधवदास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधवदास जी के अंग पर लगे हुए मल मूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी।
माधवदास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा का। माधवदास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी, उनको सुगंधी आ गई चंदन की, सुगंधी आ गई कपूर की, सुगंधी आ गई कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे, बस आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधवदास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप? मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो? मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधवदास जी बोले, तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले, रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ, कितने दिन का रोग और है? बोले, भगवान बोले, भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही मन उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये विचारों मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधवदास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधवदास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे परम प्रसन्न श्री माधवदास जी हो गए। बोले, ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधवदास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रोक रहे थे, रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। माधवदास जी बोले, क्या हो गया? बोले, ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधवदास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने, और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधवदास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु? है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए, लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको
पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी, उन्होंने ही करके दिखाया। नहीं तो महाराज कोविड में दिख गया था, पति ने पत्नी बंद कर दी कमरा में, यहीं रहे, नीचे तो ही दवाई दे रहा है, भीतर पा लेना, व्हाट्सएप कर रहा है, स्टीम ले लेना। तुमने तो 7 जन्म 7 निभाने का कहा था। अरे पगली, बच्चों को कौन संभालेगा, मैं भी बीमार हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, कई परिवारों को मैं जानता हूं वहां पर तो, अच्छा हमारे साथ क्या हुआ हम अपनी सुनाएं, काय को ज्यादा इसको इमोशनल बनाएं। हमारे जितने भी भाई लोग संघ में रहते हैं, सब ब्राह्मण देवता, हम लोगों का नियम, मतलब कोविड जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो न्यूज पे आता था 3 बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें, घर में रहते हुए भी कम से कम इतनी दूरी रखें और ये सब। तो हम जब देखते थे, मैंने कि सुनो, इनमें से एक का भी पालन हम तो नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कि अकेले बीमार होके हॉस्पिटल गया तो मन कैसे लगेगा? अगर जाएंगे तो सब जाएंगे संग में, तो रोज सबको पकड़ना, रोज सबको गले लगाना, रोज हुआ किसी को नहीं, पर हमारा ऐसा भाव था। मैंने कि जाएंगे तो एक ही एम्बुलेंस में भर के जाएंगे सब रे, अकेले मन नहीं लगेगा यार, वहां क्या करेंगे फिर। हमारी तो बात नहीं, अद्भुत है। एक हमारे पंडित जी बोले महाराज जी आप तो वैकुंठ जाओगे। मैंने कि तो वह हम तो नरक में जाएंगे, बोल रहे थे विनोद में। मैंने कि ऐसे काय को बोल रहे हो? बोले लेकिन आप एक बात लिखवा लो हमसे। मैंने क्या? आप वैकुंठ गए और हम नरक गए तो आप भी ठाकुर जी से कहोगे मेरा मन नहीं लग रहा, या तो उनको बुला दो या मुझे भेज दो। तो वैकुंठ जाने वाला तो नरक जाएगा नहीं, ठाकुर जी उसको भेजेंगे नहीं। तो मैंने कि तो बोले अंत तो गत्वा, हमको ही नरक से बुलवाया जाएगा स्पेशल विमान से, वो उनको बुलवाओ। क्यों? बोले उनका मन नहीं लग रहा वहां पे।